चुनाव का फर्स्ट राउंड हो गया है। अब 6 फेज की वोटिंग बाकी है। प्रधानमंत्री का टारगेट फिक्स है। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है। मोदी विरोधी हिंदू मुस्लिम, ईडी, सीबीआई का टेप बजा रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव को हिंदू मुसलमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया तो कांग्रेस पार्टी बौखला उठी। विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी 150 पर ही अटक जाएंगे। क्या सच में ऐसा होने वाला है? 4 जून को क्या होगा? 4 जून को एनडीए का स्कोर क्या रहेगा? हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। जैसा ही कमल पर बटन पर आपकी उंगली दबेगी, सीधा सीधा वो मोदी के खाते में जमा हो जाएगा। आपके एक एक वोट से मोदी की ताकत बढ़ेगी। हमारे पोलिंग बूथ में भाजपा का झंडा झुकने नहीं देंगे। हर पोलिंग बूथ जीतने के लिए मुझे विशेष रूप से माताओं बहनों के आशीर्वाद चाहिए। जलपान से पहले मतदान, क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी तेज है। सुबह सुबह जितना ज्यादा मतदान हो जाए अच्छा है कि 15-15, 20-20 लोग जुलूस निकाल करके भारत माता की जय बोलते बोलते लोकतंत्र का उत्सव, लोकतंत्र का जय जयकार करते करते हमने मतदान करने जाना चाहिए। अरे गाजे बाजे के जाना चाहिए। हम देश की सरकार बनाने जा रहे हैं। मतदान प्रतिशत को बढ़ाना और एक एक बूथ को जीतना। राजस्थान के जालौर में प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये अपील की तो विरोधियों ने इसमें भी कुछ निगेटिविटी खोज ली। सियासी हलकों में कानों कान वो कुछ सवाल फैलाने लगे। क्या बीजेपी कम मार्जिन से जीतने वाली है? क्या बीजेपी की जीत का अंतर कम हो रहा है? एक एक वोट के लिए अपील करने की वजह क्या है? पीएम मोदी के विरोधी ये कहने लगे कि एनडीए की सरकार जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। विरोधी पार्टियों की रैलियों में खूब जोर शोर से इस बात को फैलाया गया। सोशल मीडिया पर चाहे ये विरोधी पार्टी हो या फिर उनके सिंपैथाइजर, इस नैरेटिव को खूब हवा देने लगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस नैरेटिव के पीछे हकीकत कितनी है और कितना है फसाना। 24 के लोकसभा चुनावों में कुल 7 फेज में मतदान होना है। अभी पहला फेज ही हुआ है, 6 फेज बाकी हैं। 102 सीटों पर वोट पड़े हैं। 1 सीट पर 2 चरणों में मतदान होगा। इस तरह 6 फेज में 442 सीटों पर मतदान बाकी है। यानी अभी तो चुनाव की बोहनी ही हुई है, पूरा चुनाव अभी बाकी है। ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना टारगेट रिवाइज नहीं किया है। फिर भी इंडी अलायंस के नेताओं को 4 जून की हड़बड़ी हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 102 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है, इसमें इंडिया अलायंस को भारी बहुमत मिलेगा। अगर आपने कांग्रेस के हाथ मजबूत नहीं किए और फिर से आप 5 सालों के लिए भाजपा की सरकार ले आए तो 5 साल और इस देश में क्या क्या होगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। संविधान बदला जाएगा, आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी, आपकी महंगाई और भी बढ़ेगी, आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ये देश बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जाएगा। ये नेता और भी ताकतवर बनेंगे, और भी शोहरत होगी इनकी, शान होगी इनकी, लेकिन सब अंदर से खोखला होगा। नरेंद्र मोदी का डर दिखाना और राहुल गांधी को विकल्प बताना, कांग्रेस एक साथ 2-2 काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट राउंड की रिपोर्ट को एक्सीलेंट बता चुके हैं, लेकिन मोदी विरोधियों ने एक साथ कई फ्रंट खोल दिए हैं। गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। एक में संघर्ष है, बाकी सब सीटें गठबंधन जीतने जा रही है।
एक पे संघर्ष है, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी 79 की 79 जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की नंबर 2 बनकर लीड रोल में आ गई हैं। उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। झारखंड में कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की मैसेंजर बनकर मैदान में आई हैं। कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं एमपी एमएलए खरीद फरोख्त की जा रही है। जो गैर भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं, तो इसका उदाहरण है कि आज हम जेलों से आप तक बंदी पत्रों के माध्यम से संदेश भेजना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की रैलियों में 400 वाली की बात का वॉल्यूम कम हो गया है। फिर एक बार मोदी सरकार का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया है। मोदी के विरोधियों ने यहीं से क्यों लिया है? पहले चरण का चुनाव था जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दावा था कि वो सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में पहले चरण में मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी? यहां तो अन्याय ज्यादा हुआ है, आपकी लूट ज्यादा हुई है, आपको डराने का काम ज्यादा हुआ है। फर्स्ट फेज की पोलिंग का डेटा दिखाकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता घर से निकल ही नहीं रहे। क्या सच में ऐसा है? क्या सच में मोदी की ग्राउंड फोर्स घर में बैठकर भजन कर रही है, या 24 का यह चुनाव साइलेंट चुनाव है? फर्स्ट फेज की पोलिंग से इतना तो क्लियर हो गया है कि इस चुनाव में 14 और 19 जैसा माहौल नहीं है। 2014 का चुनाव एंटी करप्शन नैरेटिव पर हुआ था। 2019 में पुलवामा टेरर अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रवादी थीम पर चुनाव लड़ा गया था। 14 के चुनाव से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जन लोकपाल आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के ठीक बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। कांग्रेस जब तक हालात भांप पाती, तब तक पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में मोदी के नाम की लहर उठ गई। मोदी 14 में जीते, फिर 19 में जीते, अब 24 में विपक्ष के पास 3 ही ऑप्शन बचे हैं। विपक्ष के पास पहला ऑप्शन है तिहाड़ जेल, दूसरा ऑप्शन है ईडी वाला खेल, और तीसरा ऑप्शन है इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल। हम तो कहते हैं भाजपा के 3 जमाए, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है। उन लोगों को लगा दिया गया। भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे, और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता को जेल भेजा गया। हम पे कई केस मुकदमे हुए, लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। हम लोग इनसे डरेंगे। इनको पता भी है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस, सपा और आरजेडी जैसी पार्टियां महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ये मुद्दे चुनाव हराने या जिताने वाले मुद्दे नहीं हैं। चुनाव की सेंट्रल थीम नहीं होने से मतदान प्रतिशत गिरा है। 2019 में फर्स्ट फेज की 102 सीटों पर 69.9% वोट पड़े थे। 2024 के चुनाव में उन्हीं 102 सीटों पर 65.3% वोट पड़े हैं, यानी फर्स्ट राउंड में 4.6% वोट कम हो गया। क्या वोट सिर्फ बीजेपी का कम हुआ है, या बीजेपी शासन वाले राज्यों में मतदान प्रतिशत गिरा है? तमिलनाडु की 39 सीटों पर मतदान प्रतिशत 3% गिरा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 6% कम वोटिंग हुई। राजस्थान की 12 सीटों पर 6% कम मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर भी 8% कम वोट पड़े। बिहार की 4 सीटों पर 2019 के मुकाबले 6% कम वोट पड़े। यूपी की 8 सीटों पर भी 2019 के मुकाबले 5% वोट कम पड़े।
फर्स्ट राउंड में वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर से एसओएस कॉल्स गए, नेताओं के बीच खूब डिस्कशन हुआ और तय किया गया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए फिर से जोर शोर से अपील की जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह किसी हार के अंदेशा की वजह से किया जा रहा। ऐसा बेहद रेयर केस में होता है कि वोटिंग परसेंटेज घटने या बढ़ने से किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की हार हो जाए। बीजेपी की यह कोशिश है कि बड़े मार्जिन से तो जीत हो ही, साथ ही साथ 50% वोट शेयर का लक्ष्य हासिल किया जाए, जिससे 400 सीटें आ सकें। बीजेपी चाहती है कि दुनिया में ये मैसेज दिया जाए कि भारत का लोकतंत्र कितना सशक्त और कितना मजबूत है, ताकि जो विरोधी भारत के लोकतंत्र को लेकर दुनिया में नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें करारा तमाचा दिया जा सके। फर्स्ट राउंड की पोलिंग के बाद एक थ्योरी ये चल रही है कि यूं तो वोटिंग परसेंटेज हर राज्य में ही गिरा है, लेकिन उन सीटों पर ज्यादा गिरा है जहां 2019 में बीजेपी का कैंडिडेट जीता था। जिन 102 सीटों पर मतदान हो चुका है, उनमें से 49 सीटें एनडीए के पास हैं। 19 के चुनाव में 45 सीटें इंडिया अलायंस की पार्टियों ने जीती थी और 8 सीटें अन्य पार्टियों के पास हैं। मोदी हेटर्स की थ्योरी यह है कि जिन 49 सीटों पर अभी एनडीए का सांसद है, उन सीटों पर 5.9% यानी करीब करीब 6% कम मतदान हुआ और जिन 45 सीटों पर अभी इंडी अलायंस का सांसद है, वहां सिर्फ 3% मतदान गिरा। कुल मिलाकर पहले दौर में 76 लाख वोटर कम निकले। मतदान का डेटा दिखाकर यह प्रूव करने की कोशिश हो रही है कि फर्स्ट राउंड में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले विरोधियों की टर्मिनोलॉजी और उनकी डिक्शनरी पर गौर कीजिए। 19 अप्रैल को फर्स्ट राउंड की पोलिंग का डेटा रिलीज होते ही सोशल मीडिया कई तरह के जुमलों से भर गया, जैसे मोदी का बुलबुला फूट गया, बीजेपी का जोश ठंडा पड़ गया, बीजेपी का नशा टूट रहा है, मोदी वाला बुखार उतरने लगा है, बीजेपी में बदहवासी है, बीजेपी वर्कर घर बैठ गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 400 पार के दावे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत के प्रति आश्वस्त कर दिया है, इसलिए वो घर बैठकर ही भजन करने लगे हैं। भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है।